मतलब है कि जिस तरीके से बच्चों पे दबाव बनाया जा रहा है। हमारी 5 मांगे हैं, ज्यादा बड़ी मांग नहीं है। एक मांग पे 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं है। सीधी सी एक हरफी बात थी, ज्यादा बार बार घुमा के बातें कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार सीधा एक्शन करे। अब हाई कमांड की फोर्स आई हुई है, भाई मंत्री आए हुए, 3 मंत्री 1 विधायक, वो निर्णय नहीं कर पा रहे। तो क्या कैसी सरकार है, कैसा वाइस जाके आए हो, क्या कोई वार्ता चली, कौन लोग बैठे हैं? तो पिछले 7-8 घंटे हो गए। उसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बैठे हैं, अभी प्रोफेसर बैठे हैं अंदर, और प्रशासन मंत्री ही नहीं है मीटिंग में, तो बातचीत किससे करेंगे? यानी बच्चों को एक हॉल में बिठा रखा है पिछले कितने टाइम से, कोई मंत्री नहीं है, कोई वहाँ कोई मंत्री नहीं है, कोई सरकार का अधिकारी नहीं है। वैसे यूनिवर्सिटी के बच्चों को अंदर बिठा के बंधक बनाया हुआ है। मुझे प्रशासन तो खुद बात करने आते हैं। कोई जिले का अधिकारी नहीं है अंदर, कोई एसपी डीसी या मंत्री आए हुए हैं, कोई IAPS, कोई नहीं है। लेकिन इस तरीके का माहौल बनाया हुआ है। जो प्रोफेसर लोग भी आई थी, वो खुद अपनी बात रखने आई थी मंत्रियों के सामने, प्रशासन के सामने। अब वो बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं, मंत्री है, न DC है। ये क्या ये कोई सरकार और प्रशासन नहीं है, ये दलाल हैं, ये दल्ले हैं, समझ गए? आज से 40 साल पहले चौधरी भजनलाल की सरकार होती थी, और चौधरी भजनलाल की सरकार के ऊपर स्टूडेंट्स के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। 40 साल के बाद ऐसा हमला हुआ है जो आज तक इतिहास में हमने कभी नहीं देखा। ये स्टूडेंट्स आज से 8 घंटे पहले गए थे यहाँ पे अपने बात करने, वार्ता रखने के लिए। आप एक बात बताओ, आप जितने पत्रकार खड़े हुए सारे के सारे वरिष्ठ पत्रकार हो, गिनती की यहाँ पे 3 कंडीशन थी। पहला, जो ये दलाल BC है, जो RSS के लोगों को 10 करोड़ रुपए अपनी रिश्वत दे के यहाँ पे 4 साल के एक्सटेंशन लेके बैठे हैं, इसका निष्कासन हो, रजिस्ट्रार का निष्कासन हो, CSO का निष्कासन हो, और सभी जो गुनहगार आ रहे हैं जिन्होंने बच्चों पे जानलेवा हमला करे उनका निष्कासन होना चाहिए। ये काम ये कर नहीं पाई। ये बच्चे 8 घंटे से यहाँ पे बैठे हैं, वार्ता के तौर के ऊपर बताया, बता के यहाँ पे इनको बिठा लिया, बिठा के अब तक छोड़ नहीं रहे। हमने केवल और केवल 10 मिनट का समय दिया है। 10 मिनट के अंदर अगर इन बच्चों को बाहर नहीं निकाला गया तो उसके बाद में यहाँ आपके सामने कम से कम 100 लोग खड़े हैं। इसमें 7-8 तो स्टूडेंट संगठन है, 10-12 किसान संगठन है, सारे स्टूडेंट्स हैं। हम सारे यहाँ पे गिरफ्तारी देंगे, और गिरफ्तारी देने के बाद कल कम से कम 5000 की संख्या के अंदर पूरा हरियाणा प्रदेश से ये एक जन आंदोलन बनेगा। इस प्रशासन को जो ये वहम है ना कि ये बच्चों को यहाँ बिठा के रख लेंगे और ये कमजोर लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घुटनों पे गोड्डों पे लिए, तेरी कोई लंबी चौड़ी कहानी, कोई औकात, कोई बिसात नहीं है, तेरे को गोड्डे पे लेके आएंगे। इस विषय को हम छोड़ेंगे नहीं, हम बख्शेंगे किसी हालत के अंदर। पहले दिन से मैं एक बात कह रहा हूँ, हम इसमें कोई राजनीतिक नहीं बढ़ना चाहते, हम इसमें कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं बनाना चाहते। स्टूडेंट की लड़ाई है, स्टूडेंट के ऊपर हमला हुए है, तो कम से कम इंसाफ तो उनको मिले। सवाल नहीं है कि लंबे 8 घंटे की जो बातचीत, और रात को 11 बजने वाले हैं, जिस तरीके से लड़कियां भी हैं, और कोई बातचीत नहीं चल। 8 घंटे डराना धमकाना होता है, हमेशा बातचीत होती है। 8